हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। उन्हें स्कूल की तरफ से होमवर्क भी मिल गए हैं। बच्चों के होमवर्क को पूरा कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो की सहायता ले सकते हैं, जो कि कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक रिमझिम है। फ्रेंड्स, अगर आपको कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक की कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आता है तो आप वो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको किसी और क्लास की जैसे 2, 3, 4, 5, 6 और बड़ी क्लास की टॉपिक में अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो बताने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के 7वें पाठ को पढ़ाना है और पढ़ना है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आज की वीडियो में आपको खूब मज़ा आने वाला है। मैं दिखाती हूँ आपको। आज के पाठ का क्या नाम है बच्चों? रसोई घर। तो पहले हम ये जान लें कि रसोई घर होता क्या है, किसे रसोई घर कहते हैं। तो घर में एक हिस्सा ऐसा होता है ना जहाँ पे सिर्फ भोजन बनता है, खाना बनता है ना। मम्मा खाना बनाती है, चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है, तो उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? रसोई घर। अब तो लोग किचन बोलते हैं लेकिन उसे रसोई घर बोलते हैं। तो भोजन बनाने के लिए जो जो सामान की आवश्यकता होती है वो सब कुछ हमें कहाँ मिलता है? रसोई घर में मिलता है। जैसे बर्तन हुआ, चूल्हा हुआ, गिलास हुआ, सब्जियां हुई, कटोरी हुई, चम्मच हुआ, बेलन हुआ, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है? रसोई घर में पड़ती है ना। तो आज की जो कविता है बच्चों, आप पहले चित्र के माध्यम से देखो कि इसमें क्या हो रहा है। फिर आपको मैं कविता जो पढ़नी है आज ना, उसमें आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं कि उस कविता में आज तो बर्तन आपस में बात कर रहे हैं। सही सुन रहे हो, सच में आज बर्तन आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से। कभी बर्तन को बात करते सुना आप लोगों ने? नहीं सुना है ना। तो आज कविता में देखो कैसे आपस में सब बात करते हैं। तो बच्चों चित्र में देखो, पहले की रसोई कैसी होती थी? इसी तरीके की रसोई होती थी। अब तो लोग खड़े होकर के भोजन बनाते हैं ना, पहले बैठ के भोजन बनाते थे। वहाँ पे दादी अम्मा भी बैठती थी, बच्चे भी बैठते थे, माँ भोजन बनाती थी, वहाँ बैठ करके सब आपस में बातचीत करते थे। तो अब देखो रसोई घर में कौन क्या कर रहा है। मम्मा चूल्हे पे कुछ बना रही है ना, और उसका बच्चा चावल बिखेर रहा है, देखो। और दादी जो है वो पुस्तक पढ़ रही हैं। पास में देखो टोकरी भी रखी हुई है ना, उसमें सब्जियां हैं और ग्लास है, चम्मच है, बाल्टी है। ये सब चीजें आप देखो चित्र में दिखाई दे रहा है। पहले आप मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर मम्मा रसोई में काम करती है तो आप मम्मा की क्या क्या हेल्प करते हो? हाँ, कमेंट बॉक्स में जरा बताना हमको कि आप अपनी मम्मी के साथ क्या क्या सहायता करते हो। हाँ, जैसे मुझे पता चले कि आप मम्मी की सहायता करते हो कि नहीं। तो चलो हम अपनी कविता की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है रसोई घर। पहले मैं बोल बताऊंगी, फिर उसके बाद आपको उसका अर्थ बताऊंगी, फिर उसके अभ्यास कार्य में जो है वो भी आज बताऊंगी। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटू, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटू। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चाँद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो फ्रेंड्स, पहले पैराग्राफ को आप देखिए।
आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। तो बच्चे क्या देखते हैं, रसोई घर में जो खिड़की लगी हुई है, मुन्ना और मुन्नी उसे खोलकर देखते हैं। तो उन्हें अंदर क्या दिखाई देता है, वो जो चकला बेलन है, चाकू छलनी है, ये सब आपस में बात कर रहे हैं। वो सब बताते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो चाकू क्या कहता है, मैं चाकू सब्जी फल काटूं। चाकू कहता है कि मैं सब्जी और फल को काट सकता हूँ। टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटू, मैं छोटे छोटे टुकड़ा करके सबको खिला सकता हूँ, बांट सकता हूँ। गाजर मूली प्याज टमाटर, गाजर मूली प्याज और टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। सबको छील लो काट लो, और चाकू से हम उसे काटते हैं ना, तो उसको सजा करके प्लेट में रख सकते हैं। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, थाली क्या बोलती है कि मैं तो चंदा मामा जैसे होते हैं ना गोल, उसी तरीके से गोल हूँ। बज सकती हूँ बनकर ताली, मुझे तो कोई बजा भी सकता है, जैसे ताली बजती है ना, उसे उस पे आवाज करके हम बजा लेते हैं ना, उसी तरीके से मैं बज भी सकती हूँ। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो थाली क्या थाली में क्या होता है, भोजन ही करते हैं ना सब। मुझ में रोटी सब्जी डाली, मेरे मतलब थाली कहती है मेरे में रोटी और सब्जी डाल देते हैं और सभी मुझ में जो है झटपट से खा लेते हैं। कितनी अच्छी कहानी है, कितना अच्छा पोयम है ना, बड़ा मजा आया ना। कहीं बर्तन भी बात करते हैं, लेकिन पोयम में देखो बर्तन बात कर रहे हैं। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और काम, यानी कि हमें अभ्यास पुस्तिका का काम। मैं अभ्यास पुस्तिका आपको मौखिक रूप से ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में जुड़ नहीं रहे हो, आप लोग उसमें कमेंट कर नहीं रहे हो कि मैं उसमें वीडियो बना के डाल सकूं, तो इसलिए आपको मौखिक रूप से ही इसे समझना पड़ेगा। मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी, आगे खाली जगह है ना, तो उसको हमें फिल करना है। तो उस पेज में देखिए मैं लिखा हुआ है ना, मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी फल काटूं। और चकला बेलन क्या कहता है कि मैं चकला बेलन हूँ, मुझ पे जो क्या होता है, रोटी बनाई जाती है। फिर छन्नी दिखाई देती है ना, मैं छन्नी हूँ, चाय की छन्नी होती है ना, उससे क्या करते हैं, चाय छानते हैं। फिर थाली भी कहती है मैं थाली हूँ, मुझ में खाना खाना पड़ता है। मैं छिलनी हूँ, मुझसे छिलका उतारा जाता है। इस प्रकार से वो सब काम रसोई के होते हैं। फिर सही गलत का है निशान लगाने के लिए आप उसको देखिए, चित्र के माध्यम से बताना है सारे सवालों का जवाब। जो रसोई घर का चित्र आगे पाठ पे दिया हुआ है ना, उसी को देख करके हमें इसका जवाब देना है, ठीक है। तो आगे पेज पे है ना, पतीला मतलब जो बर्तन होता है वो चूल्हे के नीचे रखा है, नहीं ना, वो चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। चूहा अंगीठी के अंदर है, चूहा देखो, चूहा कहाँ है, हाँ चूहा तो अंगीठी के अंदर बैठा हुआ है। टोकरी में आम रखे हैं, टोकरी में सब्जी रखी है, आम नहीं रखे हैं। अच्छे चावल बीन रहा है, सही बात है, अक्षय चावल बीन रहा है। माँ खाना बना रही है, सही का निशान लगाएंगे, हाँ माँ खाना बना रही है। आले में लालटेन रखी है, सही है। दादी किताब पढ़ रही है, हाँ ये भी सही है। सुहानी खिड़की से झांक रही है, दिख रही है कहीं सुहानी, कहीं नहीं दिख रही है, खिड़की पे तो बिल्ली झांक रही है, तो ये गलत है। फिर अगले पेज पे क्या है, यहाँ क्या काम हो रहा है, तो माँ जो है कुछ तल रही है ना, पूड़ी तल रही है, तो यहाँ तलना कहेंगे उसे। सेकना उसे कहते हैं जो उलट पलट के सेका जाता है, जैसे रोटी सेकी जाती है उस तरीके से। और बेलना क्या होता है, जो बेला जाता है, बढ़ाया जाता है जिसे। फिर हम चाकू से किन से काटोगे, किससे काट सकते हो, चाकू से काट सकते हो, सिलबट्टा से तो कटेगा नहीं, छिलनी से कटेगी नहीं। पहसुल एक होता है, उससे भी कटेगा, दाव से तो कटेगा नहीं। कैंची से कपड़े काटे जाते हैं, हथौड़े से वार किया जाता है, गुलेल से निशाना लगाया जाता है, ढक्कन से ढक्कन ढका जाता है। तो आप लोग
इन सब चीज़ों को देखो किताब में और निशान लगाओ और अच्छे से पढ़ो। जो नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं बताऊंगी। अगले पेज पे एक अभ्यास पुस्तिका में एक और एक्टिविटी दी हुई है, आप उसे देखो। किससे क्या काटोगे? तो कपड़े से, कपड़ा किससे काटते हैं? कैंची से काटते हैं ना। तो नीचे जो ब्लॉक बना हुआ है उस ब्लॉक में आपको लिखना पड़ेगा। कैंची से क्या काटेंगे? कपड़ा काटेंगे, कागज काटेंगे, रस्सी काटेंगे। सेब को तो कोई कैंची से काट ही नहीं पाएगा, तो सेब को चाकू से काटेंगे। बैगन को चाकू से काटेंगे। गन्ने को किससे काटेंगे? चाकू से काटेंगे। आम को चाकू से काटेंगे। तो हमारा ये भी हो गया। फिर उसके बाद एक शाबाश, अब चित्र रंग भरने की पारी आ गई है। आप देखो अगले पेज पे एक हाथी बनी हुई है ना, उसको बिंदु से बिंदु मिलाना है। डॉट डॉट बने हुए ना, इस डॉट को आपस में मिलाना है। तो इसको मिलाओगे, फिर एक जानवर बनेगा। उस जानवर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपने क्या बना दिया, ठीक है। कलर करके आप हमको दिखाना, ठीक है। तो बच्चों कैसी लगी आज का पूरा क्लास, कैसा लगा आप मुझे बताना। फिर उसके बाद में हम कल पढ़ेंगे एक नया पाठ जिसमें चूहे और बिल्ली की कहानी है। तो कल तो दूसरा वीडियो हो जाएगा। आज आप मुझे बताना कमेंट में कैसा लगा आज आपको। अच्छा, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल पे सेलेक्ट करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि मेरी वीडियो में अगर कुछ कमी है तो मैं उसे दूर करूं, और कुछ कमी है तो उसको मैं और ऐड करूं जिससे बेहतर आपको मैं पढ़ा सकूं। और मेरी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। उसमें अगर आपको पुस्तक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, अभ्यास पुस्तिका करते हुए चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं जिससे मैं उस पर पोस्ट कर सकूं। थैंक यू।